2023 तुला राशि की बात हो रही है। आप क्या सोचते हैं कि तुला राशि वाले क्या पूर्व के वर्षों की भांति 2022, 2021, 2020 की भांति ही यह 2023 भी गुजर जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह गलत है, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। इसी उतार चढ़ाव का नाम तो है समय। प्रकृति का यह नियम है जिसे हमने जन्म कुंडली के माध्यम से भविष्य में होने वाले घटनाओं को पहले ही अंकित कर लिया जाता है, दिखा दिया जाता है। ठीक उसी तरह तुला राशि वाले वो भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनका यू टर्न शुरू उनके जीवन में, वह सौभाग्य, वह लाभदायक समय, वह उनकी सफलता अब शुरू हो जाएंगे 2023 में। इसमें कोई संशय नहीं है कि 2023 आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। अब देखना है क्या हो सकता है। एक बात जरूर है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे 2023 तक आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। बीच में उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, फिर शनिदेव वक्री होंगे, फिर परेशानी आएगी। कहीं कहीं गुरु चंडाल योग बनेगा, वहां परेशानी दिखेगी। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो 2023 आपके जीवन में अब वह पुरानी बातों को नहीं रिपीट करेंगे जिसे आपने देखा है। अब समस्याएं खत्म, परेशानी खत्म, असफलताएं खत्म। जो चाहते हैं मिलेंगे, भाग्य आपके साथ है। जब शनिदेव 17 जनवरी को अपने घर बदल देंगे तो फिर बचा क्या? आपके ढैया समाप्त। फिर क्या होगा? चमत्कार। गुरुदेव अपने पूरे शक्ति लगाकर आपको कर्म रोजगार दिलाएंगे, नाम यश दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे। शनि देव जो भी बचे कुछ स्थितियां हैं उन्हें आपके फेवर में लाएंगे। तो फिर क्या हो सकता है जब हम बात करते हैं तुला राशि की? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। लेकिन आप अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो एक बार ध्यान से समझ लें। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आने वाले समय में बड़ी बड़ी परिवर्तन आपके इंतजार में बैठे हैं जिसे हमें बताना भी तो है। आप सुनेंगे कैसे जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे? इसलिए आगे कहता हूं कि आप 2023 को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसे आप खोलकर बताता हूं। सबसे पहली बात है, यह वर्ष 3 कालखंडों में बटे, 3 खंड में बटे। पहला खंड जो है वह 17 जनवरी 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2023 के मध्य का है। ध्यान देना है इस बीच में क्या होता है। दूसरा कालखंड है 22 अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक। और तीसरा कालखंड है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2 माह 2023 के। ये 3 भागों में आपके राशि चक्र बटे हैं। अब तीनों भागों का अपना अपना एक अहमियत है, असलियत है, एक खास बात है। आखिर आए हैं राशि चक्र में तो वह जरूर कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या हो सकता है? एक बात तो जान लें कि 22 अप्रैल तक आप सोचे नहीं, विचारे नहीं, जिस काम को करना है करे। सफलता आपके साथ है, भाग्य आपके पग साथ है। जॉब नहीं मिला, यह टूट चुका है। आप बेरोजगार बैठे हैं, छूट चुका था जॉब। अब आपकी ये समस्याएं खत्म, जॉब मिलेंगी। धन की समस्याएं थे, कर्ज हो चुके थे, ऋण से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। रिश्ते नाते कुटुंब से भी आपको झगड़े विवाद और कहीं कहीं मुकदमे की स्थिति आ गई थी, चल भी रहा था, वह समाप्त। अब आप विजय होंगे। कोई मुकदमा चल रहा है, समाप्त। झगड़े बहुत दिनों से लगी हुई है, समाप्त या सुलह होंगे। अगर आपको सजा होने की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर जाने सजा नहीं हो सकता। अब तो तुला राशि वाले उस कुचक्र से बाहर निकल चुके हैं, उस मकर जाल से बाहर निकल चुके हैं जहां वह फंसे हुए थे, जिसका नाम था शनि की ठैया। अब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? आगे शनिदेव अपने प्रभाव दिखाएंगे।
संतान सुख दिलाएंगे, नहीं था तो संतान की तरफ से गुड न्यूज, कोई बड़े समाचार। प्रेम प्रसंग में जो उतार चढ़ाव टूटने की स्थिति थी, समाप्त। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, मौका आपके साथ है, आ चुका है, जरूर कोशिश करें। भले विवाह जब भी हो, विवाह की बात तो बनेगी। नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में काफी धन खोया आपने, अब आजमा कर देखें, अब आपको शेयर मार्केट से पुराने खोए हुए धन वापस मिलेंगे जो आपने 2.5 वर्षों के अंदर में खोए थे। अब 2023 वापस ला के देंगे। आ रहा है समय, आप देखेंगे। आपके एजुकेशन शिक्षा में किसी तरह की रुकावट बाधा विघ्न थे तो समाप्त। अब हायर एजुकेशन के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। बाहर जाके शिक्षा पाना चाहते हैं, पा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। तुला वाले, अब आपके जीवन का काया पलट शुरू। तो जब ऐसी स्थिति शुरू हो चुके हैं तो फिर डरना कैसा। अप्रैल के बाद क्या होगा, थोड़ा उसे समझ लेना चाहिए। अभी बने रहे वीडियो पर, क्योंकि अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक यह जो पीरियड है समझने जैसी है। क्या समझने जैसी है कि गुरुदेव अपने घर बदल देंगे और चले जाएंगे राहु देव के साथ, जो 7वें स्थान में गुरु चंडाल नामक एक योग बनाकर बैठे। क्या होता है यह योग, इसे आप जानेंगे धीरे धीरे। जब 7वां घर विवाह का है, दाम्पत्य सुख का है, तो फिर यहां क्या होने वाला है। आपके मन मस्तिष्क पर गुरु चंडाल का प्रभाव दिखेगा तो फिर क्या होगा। कहे ऐसा तो नहीं कि आपके नियत बदल जाए, धोखा देने का मन करे, किसी को चीट करने का मन करे। गुरु चंडाल आपको देख रहे हैं, सतर्क हो जाए। यह जो समय है अप्रैल से अक्टूबर के मध्य में, इस अवधि में थोड़ा निर्णय सोच समझ के ले। अपने गुरु को धोखा ना दे, अपने गुरुजन व्यक्ति को कभी धोखा ना दे। धन संबंधित किसी भी तरह का लेन देन करते हैं बिजनेस में, थोड़ा सतर्क हो, फंसने के अधिक चांस रहेंगे। और बिजनेस में बदनामी का योग मिलेगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। पार्टनरशिप में भी झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, टूटने की स्थिति जन्म ले सकते हैं। थोड़ा वहां भी सतर्क रहना है। बस थोड़े दिनों की तो बात है, उसके बाद तो फिर आपके जीवन में यही उल्टा हो पड़ेगा। जैसे नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे सारा उलट गया। जहां धोखा था समाप्त, जहां आपके जो धन फंसे थे वापस आने लगे, सारी चीज उल्टा पुल्टा हो रहे थे वह ठीक होने लगे। इसी बीच में थोड़ा ढैया का प्रभाव भी तो दिखेगा, इसलिए रिवर्स ढैया। आपको यहां सतर्क रहना है। करना क्या है इस अवधि में कि जब आप दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के साथ झगड़े विवाद चालू हो गए, अचानक उनके मन में किसी तरह का संदेह ने जन्म लिया और आपके जीवन में कलह उत्पन्न कर दी, फिर आप तो सोचना पड़ेगा कि अब कैसे निकले इससे। आप लाख समझाएंगे अपने जीवन साथी को, वह नहीं समझेंगे। हट जिद के कारण आपका दाम्पत्य जीवन भी कलह और संघर्षपूर्ण हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे ना करे। ऐसे स्थिति में कहीं कहीं मुफ्त की बदनामी भी होते हुए देखे जाएंगे कि आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। आपके ससुराल तरफ में आपको बदनामी का संकेत दिखता है। आपके जीवन साथी कुछ दिनों के लिए नाराज है, लेकिन नवंबर जैसे ही एंट्री मारेंगे आप देखेंगे कि सारी स्थिति बदल गए। वही जीवन साथी जो आपसे दूर भाग रहे थे, झगड़ा करते थे, संदेह करते थे, अचानक काफी मधुरमय संबंध बनने लगे। यही तो ग्रहों का फेर है। और इस अवधि में यदि कहीं विवाह की बात हो रही है तो वह टलेगा। हमेशा देखेंगे यहां कोई चांस नहीं है। जहां आपको काफी पसंद है वह भी टलता रहेगा, लेकिन नवंबर से वही जगह आपके विवाह की बात बन जाएगी। यही राहुदेव गुरुदेव आपके यहां पर प्रेम विवाह को भी जन्म देते हैं और वह प्रेम विवाह करवा भी सकते हैं, विदेश में भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी स्थिति जन्म लेते हैं। तो यहां आपको पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस तीनों पर गुरु चंडाल का प्रभाव जो आपके सीधा सीधी मन को प्रभावित करते हैं, लगन को देखते हैं, इसलिए वहां भी थोड़ा सावधान रहना है। कहीं ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा, आपको परेशान कर रहा है, आप वहां से निकलने के लिए और इन सब स्थितियों से निकलने के लिए गुरु चंडाल का आप उपाय करें। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे सुलभ आसान है वही बता रहा हूं।
करना क्या है? संभव है कि यदि हो सके तो आप प्रत्येक गुरुवार को अपने इच्छा अनुसार पका केला गरीब भिखारियों को खूब खिलावे। चमत्कार देख ले। एक सिंपल सा पूजा पाठ करना चाहते हैं, माँ दुर्गा का भक्ति करें, आराधना करें, दुर्गा चालीसा ही पढ़ें, दुर्गा जी का आरती ही करें। और यदि गुरु की सेवा करते हैं या गुरुजन की सेवा करते हैं तो श्रेष्ठ उपाय। जब तक यह गुरु चंडाल है, इसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं नवंबर दिसंबर। तो यह आपके लिए इस वर्ष का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस अवधि में देखा जा रहा है कि आपके लिए राहुदेव भी फेवर में छठे चले जाएंगे, शनिदेव भी पंचम में स्वगृही बैठे हुए रहेंगे और गुरुदेव भी अपने मित्र स्थान में केंद्र में बैठे रहेंगे। तीनों के तीनों वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। 2 महीना आपको जबरदस्त चमत्कारिक महसूस होगा और आप महसूस करेंगे जिस काम में हाथ डालते हैं सफलता। कोई साइड इनकम बन रहे हैं, छोटे भाई बंधु रिश्तेदारों में मित्र प्रेम संबंध बढ़ रहे हैं, हितैषी दोस्त मित्र भी आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं। किसी भी तरह का रोग समाप्त, मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं। अब मन स्थिर है, चेयरफुल है, आप प्रसन्न हैं, बहुत अद्भुत आनंद आपको प्राप्ति होगी। नवंबर दिसंबर में आप महसूस करेंगे कि हमसे बड़ा खुशहाल व्यक्ति कोई नहीं है। यह सत्य है। ये तो है तुला राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।